प्यारे भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को अनंत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज का यह पवित्र दिन हम सभी भारतवासियों के लिए स्मरण, समर्पण और संकल्प का दिन है। मैं इस मिट्टी के महान पूर्वजों, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। उन्होंने स्वयं को न्यौछावर करके राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया, माटी के प्रति प्रेम की चिंगारी पैदा की। स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे महान सपूतों के चरणों में सत सत नमन। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल तथा सेना के बहादुर जवानों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मातृभूमि की रक्षा में उनका अद्भुत पराक्रम, असीम शौर्य एवं बलिदान आज राष्ट्रीय संकल्प बनकर देश का मार्गदर्शन कर रहा है। पिछले वर्ष आज ही के दिन मैंने उनकी स्मृति में बलिदान स्तंभ की घोषणा की थी। श्रीनगर शहर के हृदय में बन रहे इस तीर्थस्थल में वतन के दीवानों की ऊर्जा शामिल है, जो नई पीढ़ी को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगी। आज जम्मू कश्मीर के कण कण में वीर शहीदों का नाम गूंज रहा है। आसमान में लहराता तिरंगा, पवित्र मिट्टी में लहलहाती समृद्धि के पीछे उन वीरों का त्याग और उनके परिवार की तपस्या शामिल है। मैं इस अवसर पर सभी वीरों के परिजनों और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हूं। वीर शहीदों के परिवार की देखभाल हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समर्पित भाव से यह प्रयास किया जा रहा है ताकि उनका परिवार सुविधा और सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। आज के इस पावन अवसर पर मैं सरहदों की हिफाजत कर रहे बहादुर जवानों से कहना चाहता हूं, पूरे देश का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा है। भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम और पारस्परिक सद्भाव में यकीन रखता है और हम अपने हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित भी हैं। भाइयों और बहनों, 3 वर्ष पहले आज ही के दिन यहां आवाम के सामने खड़े होकर मैंने नए जम्मू कश्मीर बनाने के अपने सपने का जिक्र किया था। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें आधुनिकता भी हो, आध्यात्मिकता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें संकल्प भी हो, अग्निकल्प भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें विविधता भी हो, एकता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें प्रगति भी हो, अंतर्गति भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें ईमान भी हो, इंसानियत भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें समता भी हो और ममता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें बराबरी की नीलांबरी हो, आवाम खुशहाल हो, हर किसी को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां कारखानों की आवाज़, किसानों की हुंकार, खेल के मैदानों का शोर और शाम की घाटियों से उठते संगीत की लहरें हों। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें हर सुबह नौजवानों, किसानों और महिलाओं के लिए नए उम्मीदों के फूल खिलते हों। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसका दुनिया में मान सम्मान हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जो राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर योगदान करे। काफी हद तक अपने संकल्पों को साकार करने में हमें सफलता मिली है, फिर भी मंजिल पाने के लिए हमें लंबा सफर तय करना है। 3 साल पहले इसी दिन मैंने यहाँ की आवाम से कहा था कि मैं आपसे वायदा करने नहीं आया हूँ, मैं निभाने आया हूँ। पिछले 3 वर्षों में हमने अनेक क्षेत्रों में अपने संकल्पों को साकार करने में सफलता अर्जित की है। पिछले 3 वर्षों में मैंने जीवन का एक एक क्षण, अपनी हर एक सांस को जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए समर्पित किया है। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म हर एक इंसान के चेहरे पर खुशी है। किसान, जवान, मजदूर, नारी शक्ति, शिक्षक, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, व्यवसायी, सभी के लिए एक ऐसी व्यवस्था निर्मित करना जो उनके सामर्थ्य से स्वाभिमानी, स्वावलंबी जम्मू कश्मीर का निर्माण कर सके। आज पूरे जम्मू कश्मीर में तरक्की की हलचल सुनाई पड़ रही है। इस केंद्र शासित प्रदेश की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 3 साल
कोरोना की चुनौतियों के बावजूद विकास इतनी रफ्तार से हुआ हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर उद्यमियों और स्थानीय लोगों में नया उत्साह और उमंग है। जम्मू कश्मीर में चारों तरफ नई सड़कें बन रही हैं, टनल निर्मित हो रहे हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, नए पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स का निर्माण हो रहा है, नए इंडस्ट्रियल एस्टेट विकसित हो रहे हैं, शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, दशकों बाद सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, सड़कों पर पत्थर नहीं सरगम गूंज रही है। 1,30,00,000 नागरिकों की मेहनत जम्मू कश्मीर की नई तकदीर तराश रही है। अवाम एक मन एक प्राण होकर जम्मू कश्मीर को सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले वर्ष आज ही के दिन मैंने अवाम को भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, रोजगार युक्त और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के निर्माण का संकल्प दिया था। टेरर इकोसिस्टम को नस्तानाबूद करके हर एक नागरिक को बेखौफ और अपनी मर्जी से जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। डिजिटल गवर्नेंस के तमाम इंटरवेंशंस तथा टूल्स ने काफी हद तक सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में हमारी मदद की है। ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज में 90% अप्रूवल रेटिंग प्रशासन में आम आदमी की आस्था का प्रमाण है। मेरी मेरिट बेस्ड 29,806 सरकारी नौकरियों के अलावा स्वरोजगार के अनंत अवसर उपलब्ध कराए गए। पिछले वर्ष प्रतिदिन औसतन 786 नौजवानों की नई उद्यम यात्रा शुरू हुई है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस लड़ाई को ड्रग फ्री पंचायत अभियान द्वारा मजबूती प्रदान की जा रही है। केस का रजिस्ट्रेशन, अरेस्ट तथा सीजर में पूर्व की तुलना में काफी वृद्धि हुई है और जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने में प्रशासन की प्रतिबद्धता को यह दर्शाता है। भाइयों और बहनों, प्राचीन काल से जम्मू कश्मीर की सर्वधर्म संभाव की विरासत ने विश्व समुदाय का मार्गदर्शन किया है, लेकिन 3 दशकों तक ऋषियों, सूफियों की इस धरा को पड़ोसी मुल्क के आतंक ने जख्म दिए थे। भाईचारे के ताने बाने को तहस नहस करने का दुस्साहस किया था। आतंकवाद और अलगाववाद की आइडियोलॉजी समाज का कैंसर है, उसे काट कर निकालना ही होगा। पिछले 3 वर्षों में हमने आतताइयों के आतंक से जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिलाने की दिशा में अनेक पड़ाव हासिल किए हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों का एक एक पत्थर हमारे बहादुर सिपाहियों और सैनिकों के बलिदान से भरा हुआ है। उनके शौर्य की कीर्ति ही हमारी नदियों का वेग है। हमारे बहादुरों की एक जाति, एक मजहब और एक माँ है भारत माँ। हमने नीतियों की पवित्रता और नैतिक बल से आदि शंकराचार्य, कल्हण, लल्लेश्वरी, शेखुल आलम, सैयद सिमनानी, माता रूप भवानी, सिख गुरुओं की इस पवित्र मिट्टी में फिर से मोहब्बत व भाईचारे का दिया जलाया है। इस अवसर पर मुझे दीनानाथ नादिम की एक कविता याद आ रही है। हेल मेल संवर्तन से दुनिया को समान बनाना है, हिंदू और मुसलमान को फिर से इंसान बनाना है। जहां दिलों का शौक एक हो, सबकी एक प्रवृत्ति रहे, जो सेख हो सेख हो, सबकी ममतावृत्ति रहे, उसी जगह पर मुझे प्यार का देवस्थान बनाना है। हिंदू और मुसलमान को फिर से इंसान बनाना है, हिंदू और मुसलमान को फिर से इंसान बनाना है। आज इसी समन्वय और सामंजस्य की भावना से एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपरा का सम्मान करते हुए जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। G20 समिट, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा, 3 दशक बाद मुहर्रम का जुलूस और सभी नागरिकों का आदर सम्मान के साथ शामिल होना नए रुत, नई फजा की निशानी है। जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन और मोहब्बत का एक नया काफिला चल पड़ा है, जो सोते हुओं को जगा रहा है, बुझे चिरागों को फिर से जला रहा है। भाइयों और बहनों, इस अवसर पर हमें यह भी याद करने की आवश्यकता है कि बलिदान और त्याग सिर्फ अतीत में स्वतंत्रता संग्राम तक ही सीमित नहीं था। आज जिस खुली हवा में सांस लेने का हमें अवसर मिला है, जिस मिट्टी की सेवा करने की हमें ताकत मिली है, उसे और अधिक उन्नत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन त्याग करना होगा। आज के इस पवित्र दिन मैं हर एक नागरिक से निवेदन करता हूं, वह स्वयं से एक सवाल पूछे कि क्या अपने सपनों के अनुरूप जम्मू कश्मीर के निर्माण में उन्होंने कोई त्याग किया है, कोई बलिदान दिया है, कोई तपस्या की है। यह सवाल
हमें नई क्षमता से, नए पुरुषार्थ से राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेगा। इस पावन अवसर पर मैं 2047 के विकसित भारत के संकल्प में जम्मू कश्मीर के सामर्थ्य, संपूर्ण सामर्थ्य के योगदान का आह्वान करता हूं। मैं जानता हूं इंसाफ, इंसानियत और भाईचारे में सिमटी अवाम में पत्थरों को भी पिघलाने की ताकत होती है। आइए आज हम तय करें कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को सशक्त करते हुए हम 2047 तक विकसित जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आइए आज हम यह तय करें कि प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण के संकल्प को पूरा कर जम्मू कश्मीर को विकसित राज्यों की श्रेणी में स्थान दिलाना है। भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव का पल पल जम्मू कश्मीर ने जिया है। इस अभियान में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में जम्मू कश्मीर पूरे देश में अग्रणी रहा है। आज भी गांव-गांव, शहर-शहर तिरंगे की रंगत आम नागरिकों के जोशो जुनून अमृत संकल्पों को मजबूत कर रही है। यह रैंकिंग ऐतिहासिक है। झेलम, तवी, चिनाब एवं पहाड़ों की गोद में लहराता तिरंगा 1,30,00,000 कंठों से निकल रहे भारत मां के जयकारों ने पूरे जम्मू कश्मीर को एक सांस में बांधा है। आजादी के अमृत महोत्सव का समापन मेरी माटी मेरा देश अभियान से हो रहा है। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार है जो हम सभी को इस मिट्टी को नमन करने और वीरों के वंदन का अवसर दे रहा है। 9 अगस्त से जम्मू कश्मीर के कोने कोने से भारी संख्या में नागरिक वसुधा वंदन, वीरों का वंदन और पंचप्रण की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। आइए आज इस पवित्र अवसर पर हम सभी यह प्रण लें कि एक दिन जीवन का प्रत्येक क्षण, शरीर का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीकर अर्पित कर हम आजादी के दीवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। भाइयों और बहनों, आज जम्मू कश्मीर के वैभव से दुनिया चकित है। 2023 जम्मू कश्मीर के इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया है। G20 समिट का सफल आयोजन और उस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में एक नागरिक की भागीदारी इस बात का सबूत है कि आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पैरों में जंजीर नहीं बल्कि नए मंजिल पाने की ऊर्जा है। पड़ोसी मुल्क के तमाम हथकंडों, अनेक षड्यंत्रों के बावजूद 27 देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने पूरे विश्व को एक नया संदेश दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से जम्मू कश्मीर की शांति, समृद्धि और स्थिरता और नागरिकों की आकांक्षाओं को महसूस किया है। इस आयोजन से न केवल देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है बल्कि जम्मू कश्मीर को भी वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है, मान सम्मान मिला है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग ने न केवल राजनयिक संबंधों को मजबूत किया है बल्कि जम्मू कश्मीर की टूरिज्म क्षमता को शिखर पर ले जाने के लिए वैश्विक साझेदारी के नए रास्ते भी खोले हैं। मुझे आपको बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि G20 समिट के बाद से कश्मीर घाटी में विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले 59% की वृद्धि हुई है। इस साल जुलाई तक जम्मू कश्मीर में 1,27,00,000 पर्यटक आए हैं, जो टूरिज्म सेक्टर के इतिहास में एक और नया कीर्तिमान है। इस साल ऐतिहासिक उपलब्धियों में श्री अमरनाथ जी यात्रा भी शामिल है। 2 महीने तक चलने वाली यात्रा इतिहास में बाबा बर्फानी की सबसे लंबी तीर्थ यात्रा होगी। शांति और स्थिरता के माहौल ने देश ही नहीं बल्कि विदेशी भक्तों को भी आकर्षित किया है। 34 साल बाद सिया समुदाय के भाइयों को मुहर्रम पर्व पर हजरत इमाम हुसैन के त्याग और बलिदान को पारंपरिक तरीके से पारंपरिक मार्ग पर आयोजित कर श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला है। भाइयों और बहनों, समावेशी, सर्वस्पर्शी विकास तथा सभी नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए नीतियां निर्मित और इम्प्लीमेंट की जा रही। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में नई रफ्तार भी है, विस्तार भी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान GST संग्रह लगभग 7300 करोड़ रुपए था। पिछले तिमाही में GST कैश कलेक्शन में उल्लेखनीय 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान स्टाम्प शुल्क संग्रह में 10.8% की वृद्धि दर्ज हुई है। नई जम्मू कश्मीर उत्पाद शुल्क नीति 2023-24 के अंतर्गत 66.23% की वृद्धि दर्ज करते हुए 767.89 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया गया है। भाइयों और बहनों, अखंड श्रम से बड़ी कोई पूजा नहीं है। पिछले 3 वर्षों में
हमने पूरी कर्मठता से दशकों से रुके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति दी है। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 53 में से 32 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष 21 परियोजनाओं में से 13 परियोजनाएं इसी वित्तीय वर्ष में पूरी कर ली जाएंगी। 1.5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर के भाग्य की लकीरें खींची जा रही हैं। 15 पीएमडीपी के रोड प्रोजेक्ट, 21 नई टनल, 39 नए फ्लाईओवर, 26 बाईपास, 2 रिंग रोड आधुनिक जम्मू कश्मीर की नई नींव साबित होंगे। रोड बिल्डिंग, मैग्नेटाइजेशन, ग्रामीण पुलों के निर्माण पर हम प्रति महीने 519 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि सभी 4291 पंचायतों में आकांक्षी पंचायत विकास कार्यक्रम के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने की कोशिश की जा रही है। पीएमजीएसवाई 1 और 2 के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान 7000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके 97% टारगेट हासिल कर लिया गया है। इस योजना के पात्र 98% हैबिटेशन तक सड़क पहुंचाकर उन्हें विकास के मुख्य धारा से जोड़ लिया गया है। इसके अलावा नाबार्ड के तहत 4994.58 करोड़ रुपए की 1273 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। यह प्रोजेक्ट्स 1039 गांवों तक आजादी के बाद पहली बार कनेक्टिविटी की सुविधा पहुंचाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक विस्तार को ध्यान में रखते हुए आज 15 अगस्त के पवित्र दिन से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ताकि जमीन पर सभी प्रोजेक्ट्स की बेहतर मॉनिटरिंग और तीव्र इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित किया जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2861.71 करोड़ रुपए की 159 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। शेष 4354.18 करोड़ रुपए की लागत की 102 परियोजनाओं पर काम तेज गति से चल रहा है। श्रीनगर शहर आज अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में देश के अन्य शहरों के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर रहा है। जम्मू तथा श्रीनगर दोनों शहरों के लिए एलिवेटेड मेट्रो लाइट योजना प्रस्तावित की गई है। पिछले 2 वर्षों के अनवरत प्रयासों से जम्मू कश्मीर आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की नई दहलीज पर खड़ा है। पिछले वित्तीय वर्ष के रिकॉर्ड 2153.45 करोड़ रुपए के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मिलाकर अभी तक 27,000 करोड़ रुपए से अधिक के इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी जा चुकी है। 31 जुलाई 2023 तक जम्मू कश्मीर को 80,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पहले एफडीआई को इस साल स्वीकृति प्रदान की गई। एमआर ग्रुप श्रीनगर में 10 लाख स्क्वायर फुट का शॉपिंग मॉल बनावे, इसके लिए उन्हें जमीन दे दी गई। 2 आईटी टावर, एक श्रीनगर एक जम्मू में स्थापित करने के लिए उसी ग्रुप को जमीन आवंटित की गई है। 175 से अधिक सर्विसेज सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा मुहैया कराई जा रही। 19 नए इंडस्ट्रियल इस्टेट डेवलप किए जा रहे हैं। 7 क्राफ्ट्स की जीआई टैगिंग की जा चुकी है। 21-22 की तुलना में 22-23 में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में 2 गुनी वृद्धि दर्ज हुई है। मैं यूनियन टेरिटरी के सभी हस्तशिल्प कलाकारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में आपके हुनर का सम्मान और आपकी जिंदगी संवारने के लिए हमारा प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पीएमईजीपी के तहत हजारों विलेज यूनिट स्थापित कर नौजवानों और कामगारों के लिए रोजगार के अनंत अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रिग्रेसिव भूमि कानूनों को समाप्त किया गया है। भूस्वामियों को इंपावर किया गया है तथा भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। लैंड डिजिटाइजेशन और 3 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदू एवं उर्दू में लैंड पासबुक उपलब्ध कराकर भूस्वामियों को सशक्त बनाया गया है। सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए रसूखदारों से विधि सम्मत तरीके से जमीनें वापस ली गई हैं। मैंने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि सरकारी संसाधनों पर पहला हक गरीबों और वंचितों का है। जिन जमीनों को कब्जे से मुक्त कराया गया है उन्हें गरीबों की सुख सुविधा के काम में लाया जाएगा। विकासों की आबोहवा बदलने के बाद गरीबों के अंदर नई आशा जगी है। उनके अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र भूमिहीनों को 5 मरला सरकारी भूमि आवंटित करने का फैसला किया है, ताकि उनके घर का सपना पूरा किया जा सके। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत
अब तक 3,39,000 घर स्वीकृत किए गए हैं। 1,74,000 घरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2023-24 में 1,99,500 मकान स्वीकृत हुए हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शक्तिशाली, संगठित और रचनात्मक रूप से जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। इस वर्ष 3 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 6400 जनप्रतिनिधियों को कैपेसिटी बिल्डिंग और एक्सपोजर के लिए देश के दूसरे हिस्सों में भेजने का प्रबंध किया गया था। मनरेगा के 862 करोड़ रुपए के प्लान की मंजूरी दी गई है और इसके तहत 200 लाख मैंडेज सृजित होने की उम्मीद है। नारी शक्ति को उनका उचित स्थान सुराज की पहली निशानी है। इस लक्ष्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की 6.5 लाख से अधिक महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया है। महिलाओं की तरक्की के लिए लगभग 7,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशन तथा 503 क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाए गए हैं। पिछले 3 वर्षों में प्रशासन के अनवरत प्रयासों से हरे भरे खेतों में संपन्नता की फसल उग रही है। दलहन क्रांति, मिल्क क्रांति, पीली क्रांति, बागवानी के सेक्टर में आई नई ऊर्जा से अवाम की 70% आबादी यानी हमारे जम्मू कश्मीर के मेहनतकश किसान परिवारों में अपने भविष्य और खुशहाली को लेकर फिर से एक नई उम्मीद जगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई रफ्तार पैदा हो, खेती सिर्फ जीविका नहीं बल्कि समृद्धि का माध्यम हो, इसके लिए 5,013 करोड़ रुपए के होलिस्टिक एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। 29 प्रोजेक्ट्स के द्वारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के प्रोडक्शन को दुगना करना, लगभग 3 लाख नए रोजगारों का सृजन, 18,861 नए बिजनेस इंटरप्राइज की स्थापना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हमारा प्रमुख लक्ष्य है। हार्टिकल्चर सेक्टर में एप्पल के अलावा 11 अन्य फलों के हाई डेंसिटी प्लांटेशन की मुहिम शुरू की गई है। फूड प्रोसेसिंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए विधिवत अभियान चलाया जा रहा है। 270 इंटरप्रेन्योर्स के एप्लीकेशन को मंजूरी दी गई है। लाइव स्टॉक सेक्टर तथा मिलेट कल्टीवेशन को खास तवज्जो दी जा रही है। 12 लाख से ज्यादा किसानों को आसान क्रेडिट एक्सेस के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2,512 करोड़ रुपए की सहायता सीधे किसान भाइयों तक पहुंचाई गई है। सहकारिता क्षेत्र में सुधार लाने की कोशिशों के नतीजे साफ दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों जैसे पोल्ट्री, डेयरी, कृषि, कंज्यूमर, हाउसिंग, हेल्थ तथा एजुकेशन में 1,000 से अधिक सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। 27 साल बाद जम्मू कश्मीर में एपेक्स लेवल डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई है। 537 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के विजन के मुताबिक विश्व के सबसे बृहद अनाज भंडारण के लिए पैक्स की सेवाएं दी जाएंगी। आम नागरिक की स्वास्थ्य रक्षा जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्राथमिकताओं में सर्वोपरि है। लगभग 4,000 हेल्थ फैसिलिटीज विकसित की गई हैं। 5 नए मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हो गए हैं। 2 एम्स बनाए जा रहे हैं। 3,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं। 83 लाख से ज्यादा सेहत गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। सेहत प्रोग्राम के तहत प्रतिदिन आम आदमी के स्वास्थ्य पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की कैटेगरी में जम्मू कश्मीर को यूटी श्रेणी में टॉप परफॉर्मर चुना गया है। मुख्य स्वास्थ्य पैरामीटर्स पर जम्मू कश्मीर देश के 5 टॉप परफॉर्मर राज्यों में शामिल है। जम्मू कश्मीर ने देश का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया है। 108-112 एम्बुलेंस की सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आज इस फ्लीट में 480 जियो टैग एम्बुलेंस नागरिकों को सुविधा प्रदान कर रही है। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में 500 एमबीबीएस की सीट को बढ़ाकर 1,300 कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में बिजली क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। पकलडुल, किरू, रतले, क्वार मेगा हाइड्रो परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन परियोजनाओं को पूरा होने के साथ जम्मू कश्मीर में लगभग 3400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली क्षमता का उत्पादन होगा और हम आत्मनिर्भर बन सकेंगे। आम नागरिकों को बेहतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 2345 एमबीए क्षमता जोड़ी गई है। स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन से घाटे को कम करने
बेहतर मांग प्रबंधन और सभी के लिए 24/7 बिजली आपूर्ति करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में जम्मू कश्मीर को वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर एक नई पहचान दी है। शांति और स्थिरता ने टूरिज्म व्यवसाय को नई ऊंचाई दी है। पिछले साल रिकॉर्ड 1,88,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए और इस साल जुलाई तक 1,27,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आ चुके हैं। विदेशी टूरिस्टों के आंकड़ों में पिछले साल की तुलना में 350% की वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए 300 नए डेस्टिनेशन टूरिज्म साइट विकसित किए जा रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देकर नई होम स्टे पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी तथा टेंटेज सिटी द्वारा न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा रही है, बल्कि युवाओं तथा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े कर्मियों के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, पारदर्शी शासन और नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित करने के लिए बहुत कम समय में प्रशासन ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। ई गवर्नेंस में यूटी श्रेणी में जम्मू कश्मीर नंबर 1 है। प्रतिदिन औसतन 20 लाख ई ट्रांजैक्शन के साथ जम्मू कश्मीर देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल है। पेपरलेस, फेसलेस गवर्नेंस के संकल्प को साकार करते हुए 480 सरकारी ऑफिसेस को ई ऑफिस से जोड़ा गया है। 722 ऑनलाइन सर्विसेज नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही और उन्हें रैपिड असेसमेंट सिस्टम से जोड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर ने देश में सबसे पहले सर्विस प्लस प्लेटफॉर्म को ऑटो अपील फीचर से इंटीग्रेट करके 300 सर्विसेज को ऑटो अपील सिस्टम से जोड़ दिया है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करने की व्यवस्था इससे सुनिश्चित होगी। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर देश के नए स्पोर्ट्स पावर हाउस के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 702 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे किए गए हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट में इंडोर स्पोर्ट्स हॉल निर्मित किए जा रहे हैं। 60 लाख युवाओं को पिछले साल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लेने का अवसर मिला था। 18 नेशनल गेम्स तथा एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। हमारे युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। 25,000 से अधिक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया है। गांव और शहरों के खेलों के मैदानों में नई ऊर्जा, नई क्रांति का जन्म हुआ है। समाज कल्याण की सभी स्कीमें और विभिन्न पेंशन पूरी तरह से डिजिटाइज कर दी गई है। 18 जिलों में सीनियर सिटीजन होम स्थापित किए गए हैं। दिव्यांगजन तथा वंचितों के कल्याण की स्कीम का 100% सैचुरेशन किया गया है। पारदर्शी और मेरिट आधारित 1819 संगिनी और 2611 सहायिका के पदों पर अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। शांति और स्थिरता ने जम्मू कश्मीर की भावी पीढ़ी को सुनहरे भविष्य की नई उम्मीदें दी हैं। अब पूरे वर्ष स्कूल, कॉलेज फंक्शनल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा आधुनिक जम्मू कश्मीर के भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। हायर एजुकेशन काउंसिल के मार्गदर्शन में नए स्किल, रिसर्च, इनोवेशन तथा भविष्य की टेक्नोलॉजी पर विशेष बल दिया जा रहा है। डिग्री कॉलेज में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा को अपनाया गया है। सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर को अपनाया गया है। जम्मू तथा कश्मीर यूनिवर्सिटी देश के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में शामिल है। 15,000 से ज्यादा स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की गई हैं। आओ स्कूल चलें अभियान की वजह से स्कूल एनरोलमेंट में 17.2% की वृद्धि दर्ज हुई है। तलाश ऐप के माध्यम से 95,000 से ज्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चों को आइडेंटिफाई करके वापस स्कूलों में इनरोल किया गया है। छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में वर्चुअल रियलिटी लैब स्थापित की जा रही है। बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए 35 गर्ल्स हॉस्टल निर्मित किए गए हैं। क्वालिटी एजुकेशन समाज के हर एक वर्ग की पहुंच में हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। ट्राइबल समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक मजबूती के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ट्राइबल समुदाय की भावी पीढ़ी के बेहतर एजुकेशन के लिए 8 नए हॉस्टल लोकार्पित किए गए हैं। 25 हॉस्टल की संग बुनियाद रखी गई है। 200 स्मार्ट स्कूल डेवलप किए गए। पिछले साल
3250 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप के रूप में दिए गए थे। इस वर्ष भारी वृद्धि करके 52 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप ट्राइबल समुदाय के छात्रों को दी जा रही है। 6 एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल शुरू किए गए हैं। 1873 सीजनल स्कूल द्वारा माइग्रेटरी आबादी के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित की जा रही है। सभी माइग्रेटरी परिवारों को स्मार्ट कार्ड प्रदान किया गया है। उनके स्वास्थ्य रक्षा के लिए 9 मोबाइल मेडिकल यूनिट, 17 ट्राइबल सब सेंटर्स निर्मित किए गए। 4 लाख माइग्रेटरी ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है। ट्राइबल समुदाय की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत वन धन विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों की जिन जमीनों और घरों पर अवैध कब्जा किया गया था, उन्हें उनकी जमीन दबाव में बेचनी पड़ी थी, उन्हें न्याय दिलाने की हर कोशिश हो रही है। जमीन अवैध कब्जे से मुक्त हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारियों के आवास निर्माण की प्रक्रिया को तीव्र किया गया है और निश्चित रूप से हमारा ये कमिटमेंट है कि जल्द उसे पूरा किया जाएगा। स्पेशल गवर्नेंस कैंप के द्वारा कश्मीरी पंडित समुदाय, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा वेस्ट पाकिस्तान शरणार्थी परिवारों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे, हरिद्वार, चंडीगढ़ तथा पठानकोट में आउटरीच कैंप भी आयोजित किए गए हैं। भाइयों और बहनों, पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में एक ऐसा आकांक्षी वातावरण तैयार हुआ है जो सुनहरे दशक का निर्माण करने को अधीर है। संतुलित विकास, संस्कृति, परंपराओं का बहाव तथा सिनेमा जगत की वापसी ने नई आबोहवा पैदा की है। जम्मू कश्मीर में एक नया पुरुषार्थ जागृत हुआ है। आज समाज का हर एक वर्ग नई पीढ़ी का संरक्षक है। हम उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे, यह सोचने की जरूरत है। इसलिए आज के पावन दिन पर मैं नौजवानों को नए अवसर मंत्र के साथ अभियान शुरू करने का आह्वान करता हूं, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स हिस्सा लेंगे। आइए हम कंधे से कंधा मिलाकर चलें और हर एक नौजवान को यकीन दिलाएं कि उनके लिए अवसरों और संभावनाओं की कोई कमी नहीं होगी। हमारा दूसरा लक्ष्य आधी आबादी की खुशहाली है। आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ बच्चियों, माताओं, बहनों की सुरक्षा, उनके सामाजिक अधिकार, उनका आर्थिक हक सुनिश्चित करना ही होगा। हमें ऐसा जम्मू कश्मीर निर्मित करना है जहां माताओं, बहनों और बेटियों को पूरे आदर, सम्मान, स्वाभिमान और हिफाजत के साथ जिंदगी जीने और अपना हक हासिल करने का अवसर मिले। आइए हम मिलकर ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसमें नारी शक्ति का स्थान सबसे ऊंचा हो। आइए हम ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसका सिर्फ एक मजहब भारतीयता हो। आइए हम ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसकी सिर्फ एक जाति मानवता हो। आइए हम ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसका एक लक्ष्य देश की एकता और अखंडता हो। आइए हम ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसकी अलग अलग भाषाओं, अलग अलग जुबानों से सिर्फ एक ही स्वर निकले, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आइए हम कदम से कदम मिलाकर, दिलों से दिलों को जोड़कर अपने संकल्पों को पूरा करें और इन पंक्तियों के साथ स्वर्णिम भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। है फूट रही है लालिमा, तिमिर की टूट रही घनकारा है। जय हो कि स्वर्ग से छूट रही, आशीष की ज्योति धारा है। बज रहे किरण के तार गूंजती है अंबर की गली गली। आकाश हिलोरें लेता है, अरुणिमा बांध धारा निकली। मंगल मुहूर्त रवि उगो, हमारे क्षण ये बड़े निराले हैं। हम बहुत दिनों के बाद विजय का शंख फूंकने वाले हैं। ओ जहां सत्य की चिंगारी सुलगे सुलगे वह ज्वाल बने। खोजे अपना उत्कर्ष अभय दुर्दांत सिखा विकराल बने। आगे वह लक्ष्य पुकार रहा, हांकते हवा पर यान चलो। सुरधुन पर धरते हुए चरण, मेघों पर गाते गान चलो। बदली थी जो पीछे छूटी, सामने रहा वह तारा है। आकाश चीरते चलो अभी, आगे आदर्श तुम्हारा है। आकाश चीरते चलो अभी, आगे आदर्श तुम्हारा है। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे साथ मिलकर 3 बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद।